मुझे आदरणीय संत महंत गुरुदेव को सर्वप्रथम प्रणाम करता हूं। आज बात है देश हित की, हिंदुत्व रक्षा की है। न्यूज ब्रॉडकास्ट ऑफ इंडिया ग्रुप के बैनर तले हम सभी ग्रुप मेंबर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज हमारे बीच आशीर्वाद देने पधारे हैं श्री कल्लाजी राठौड़ सेक्टर 14 उदयपुर के महंत श्री हेमंत जी जोशी साहब, सर्व संप्रदाय संस्थान उदयपुर संस्थापक महंत श्री इंद्रदेव दास जी, श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान धाम हरिदास जी की मंगरी उदयपुर, मां सचिव महंत श्री राधिका शरण जी शास्त्री सर्वेश्वर धाम तीतरडी उदयपुर, राष्ट्रीय प्रवक्ता ब्रह्मचारी श्री गुलाबदास जी माकड़ा देव कल्याण धाम बोरा गणेश जी उदयपुर से पधारे हैं। संत राम प्रताप दास जी सोमेश्वर धाम बलधाम से पधारे हैं। और हमारे बीच बजरंग सेना प्रमुख हिंदुत्व के भी सभी काम में आगे रहते हैं, हिंदुत्व को जगाया है, प्रमुख कमलेंद्र सिंह जी पवार साहब का भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच विराजे विनोद जी राठौड़ नवलखा मल के जनसंपर्क अधिकारी हैं। धर्मगुरु से अपने विचार रखने के लिए आपको यहाँ पे एकत्रित किया है कि आप अपने इस जो भी धर्म संसद हम लोगों ने यहाँ पे आमंत्रित की है, सभी धर्म गुरु अपने हिंदू धर्म को लेकर क्या विचार रखते हैं, आप उस बारे में एक एक करके अपना जरूर अपना मत रखें। आप सबसे पहले आप जो है अपने दास जी महाराज से निवेदन करेंगे। न्यूज ब्रॉडकास्ट इंडिया टीम के सभी को जय श्री राम। जैसा कि आज मैं सर्व संप्रदाय संस्थान के मंत्रिमंडल के सदस्य जितने संस्थान के कार्यपति हैं, फर्स्ट बार ये डिबेट चल रहा है। जैसा कि हम सभी सनातन धर्म प्रेमी हर मंदिरों में सुबह शाम दोपहर एक ही महामंत्र का गुंजायमान होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम्। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब स्वस्थ रहे, सब मस्त रहे, सब तंदुरुस्त रहे। यह महामंत्र का जाप सुबह शाम हर मंदिरों से होता है, क्योंकि शांति मंत्र है। जैसा कि 1947 से पहले यह भारत स्वतंत्र था, उस समय भी ऐसा विभत्स घटना नहीं होता था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजों के ज़माने में कोल्हू में उनको यातनाएं दिया जाता है, और अभी तो हम सभी के सामने कत्ल किया जा रहा है, वो भी छोटे छोटे बच्चों का। तो हम सभी सनातन धर्म प्रेमी बहुत ही दुखित भाव से, जैसा कि 2 वर्ष पूर्व कन्हैया लाल जी का विभत्स घटना हुई, उसके बाद 16 अगस्त 2024 को 15 वर्षीय बालक देवराज जी का घटना हम सभी जान रहे हैं। बहुत दुखित मन से बोल रहे हैं कि वास्तविक में मैं सरकार से मांग करता हूं कि यह संयोग ही नहीं है, यह प्रयोग किया गया है। इसका सीबीआई जांच करें, आगे फिर बताएंगे। धन्यवाद। आप बताएं। और सर्वप्रथम सभी गुरुजनों के चरणों में सादर वंदन, माता पिता के चरणों में सादर वंदन। और बचपन से ही स्कूल और गुरुजनों से सीखता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी है भाई भाई, और इन सभी सर्व समाज के द्वारा हिंदुस्तान बनाए, अपना भारत बनाए। और आज इस समय एक हिंदू अगर किसी मुस्लिम बच्चे के साथ खड़ा है तो एक द्वेष की निगाह से देखता है कि वो मुस्लिम और वो हिंदू है। और आज एक हिंसा उनके मन में चल गई है कि ये हिंदू क्यों और ये मुस्लिम क्यों है। तो मैं सब समाज से, सब संगठन से, वो जितने भी अदर समाज है, मुस्लिम हो सिख हो, जितने भी समाज है, इनसे निवेदन करता हूँ कि ये द्वेष खत्म करके भारत शांत देश है, इसको शांति रहने दे और फिर से इसको सोने की चिड़िया हिंदू राष्ट्र बनने में मदद करें। धन्यवाद। अब मैं इधर से पधारे मंच जी से मैं आग्रह करूँगा कि वो भी अपने विचार रखें, कृपया आप जान लें। सम्मानित उपस्थित सभी संत महंत जाति पत्रों बंधन और पत्रकारों की सभा में निमंत्रण पर धर्म संसद का एक डिबेट हो रही है कि हम धर्माचार्य क्या चाहते हैं देश के। संपूर्ण देश के धर्माचार्यों की इच्छा है कि देश में अमन शांति चैन का बर्ताव सबके उदयपुर में नहीं, जयपुर अजमेर व्यापार में बांग्लादेश में कहीं गया, पाकिस्तान कहीं गया, हिंदू का पता होता है। भाई हिंदू ने क्या किया है? हिंदू धर्म में जन्म लेना कोई पाप नहीं होता, पुण्य होता, धर्म होता। परम धर्म से तो व्यतीत अहिंसा, हिंदू
विरोध करने वाला दया इसके अंदर है, उसी का तुम कत्ल करो। ये बहुत बड़ा अन्याय है पूरे हिंदुस्तान में। मैं समस्त धर्माचार्यों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, हिंदुओं के प्रति जो अन्याय है इसका हर तरह से रोक लगाया जाता है। छोटी सी एक लड़की का हाँ नगर निगम में होगा, जब वहाँ सब लोगों ने कहा कि आत्मा को शांति प्राप्त हो, मोक्ष प्राप्त हो। मैं तो वहाँ बोलता मेरे पर्सनल विचार, कोई देवराज ना मोक्ष होगा ना शांति दोबारा आएगा, उसके अधूरे कार्य पूरा करने के लिए वो आएगा, पक्का आएगा। जो अधूरे सपने हैं वो पूरा करेगा, देश की सेवा करेगा, धर्म की सेवा रक्षा करेगा। ऐसे लोग अमर होते मरते नहीं है, बोलो मरते तो हम जैसे लोग पीड़े को करेंगे जो है वो खरीद गया और नाम मरे। छोटी सी एक बात, वहाँ कोई बोले थे सभा में कि दरियालाल को मारने वाले बिरयानी खा रहे हैं, जिसको मारने वाले बिरयानी खाएं, वो दोनों छूट जाएंगे। तो क्यों छूटेंगे? सोचना कि ऐसे लोग वहाँ जाके मार खाते हैं, कालांतर में गरीब बड़ी हो जाते हैं, बड़े बड़े हत्यारे क्यों होते भाई? मेरा विचार पर्सनल मैंने सोचा चिंतन में कि एक कुछ विधर्मी लोग जो हिंसा करने वाले लोग, सताने वाले असुर राक्षस, वो ये जानते हैं कि हिंदू एक ऐसी कौम है इसके सामने नोटबुक की हरी घास डाल दो तो चुप हो जाएगी, आगे नहीं जाएगी। मुआवजा दे दिया, दे दिया, वो दे दिया, लोग चुप हो गए। सामाजिक संगठन साधु संत दे सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, उचित है, पर मेरा पर्सनल विचार है सरकार से मुआवजा लेना चाहिए। सरकार से धन लिया और सरकार को टूटे बैठ गई, वहाँ विरोध कर दो, हमको कुछ नहीं हो। वो देख कई जगह हमारे हम जैसे भूमि मैंने जन्म लिया, छोटा था, वहाँ घटना होती थी और वहाँ नहीं तत्काल गया 3 दिन में। तो सचुर में तो ये निवेदन उनकी के माध्यम से कि सरकार, हिंदू लोग जागे तो सरकार को जगा दें कि हिंदुओं का अत्याचार नैकार भारत में कहीं भी नहीं होना चाहिए। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सम्मानित आपके विचार हैं, हम आपका आदर सम्मान करते हैं। हमारे बीच विराजमान है राष्ट्र प्रवक्ता ब्रह्मचारी श्री गुलाब दास जी, माकड़ा देव जाड़ोल से बता रहे हैं, आप भी अपना उपदेश दें। समस्त विद्वत वरेण्य, मेरे आदरणीय संत महात्मा और समस्त मीडिया कर्मी सज्जनों, जिस प्लेटफॉर्म पे आज हम खड़े हैं, वी कम्स फ्रॉम अ वेरी ह्यूज परंपरा, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। हम सभी यही प्रार्थना करते हैं, यही परिकल्पना करते हैं। हम कभी मुस्लिम, हिंदू ये नहीं करते, लेकिन ऐसी विडंबना अपने सबके सामने है जो सहज होते हैं, सीधे होते हैं, हमारे रग रग में ये दया करो। लेकिन ये परिकल्पना ऐसे 15 वर्ष का बच्चा, इससे पूर्व कन्यारा, 15 वर्ष के बच्चे विद्या के मंदिर में जाते हैं, वो दया की, करुणा की ही भावना सीखते हैं। लेकिन आप सभी से मेरा प्रश्न है, कोई विद्वेष नहीं है कि एक मेरे हिंदू बच्चा 15 वर्ष का बहुत शालीनता से अपनी परिकल्पना कर रहा है और एक 15 वर्ष का ही बच्चा इस दिशा में जा रहा है। ये प्रश्न न हिंदू का न मुस्लिम का, ये हम सभी को बैठ कर सोचने का विषय है कि ये समाज में क्यों और कहाँ और कौन प्रेरित कर रहा है। इसके लिए सब लोग हम शांति के लिए खड़े रहें, ऐसा मैं सबसे आग्रह करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आभार आपका। हमारे बीच मान श्री नारायण दास जी वैष्णव काली कल्याण धाम बुरा गणेश जी बता रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा। जय सिया राम। जैसा कि आपने अभी वक्तव्य दिया, आज सनातन को एक होने की जरूरत है। अब ये जाति प्रथा पंथ संप्रदाय किसी कोई अलग नहीं है, सनातन एक है और सभी सनातनियों को अब एक होने की जरूरत है। अब समय आ गया है कि अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना, सोने की चिड़िया बनानी है, तो सबसे पहले ऋषि मुनि जब ये सनातन था तभी अपन हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना पाए। तो आज समय आ चुका है और सद्भावना हम सब सनातनी रखते हैं, तो सर्व धर्म संप्रदाय सभी अपनी सद्भावना रखें और सुख समृद्धि शांति रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे बीच में संत राम प्रताप दास जी बैठे हैं, हम चाहेंगे कि वो भी अपने विचार इसके ऊपर प्रकट करें। आप भी अपने विचार बताएं। हरिओम।
जय गुरुदेव। सभी संत समाज को नमन और सभी संवाददाता मीडिया कर्मी भाइयों को भी मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि हमारा राजस्थान और उदयपुर बहुत शांत स्थान है और बहुत ही भाईचारे से रहा है इसका इतिहास महाराणा के समय से ही। लेकिन अभी कुछ 2 वर्षों से जब से कन्हैयालाल जी की वारदात हुई उसके बाद ये दूसरी वारदात, ये अशांति और हिंसा की भाव इस हमारे शहर में उदयपुर में बढ़ रही है। इसका प्रमुख कारण ये है कि कुछ हमारे जो धार्मिक गुरु हैं वो हमेशा शांति चाहते हैं। सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के संत शांति और अमन चाहते हैं, लेकिन और धर्म के गुरुओं को भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे शहर में, हमारे देश में, हमारे राज्य में अमन और शांति बनाए रखें, भाईचारा बढ़े और हम सब मिलकर के इस देश के कल्याण और सहयोग में कार्य करें। और मैं आशा करता हूँ कि इस निंदनीय घटना की हम भर्त्सना करते हैं, ऐसी घटना हमारे शहर में, हमारे देश में न हो, ऐसा प्रयास हमें संतों को, समाज को और सभी राजनेताओं को भी करना चाहिए। इसी आशा के साथ मैं अपील करता हूँ कि इस घटना की अच्छी तरह से जांच हो और अपराधियों को सजा मिले। बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच विराजमान श्री परिणीत दास जी महाराज, हम समाज चाहते हैं आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आदरणीय परिणीत दास जी महाराज मनसापूर्ण धाम चित्रकूट धाम से पधारे हैं, तो आप भी अपना वकील होंगे। पत्रकार भाइयों को भी जो घटना ये घटी है ये हर बार और हर स्थिति में होती है। इसके जिम्मेदार कुछ हम हैं क्योंकि हमने हमारे मंदिरों में, मठों में जो अखाड़े होते थे वो सब ने बंद कर दिए। हमारे जो बच्चे होते थे वो सब बलशाली होते थे। आज हमारा सारा जो बचपन है बच्चों का, वो आप ही देखो कि मीडिया की तरफ ही जा रहा है, शारीरिक बल बिल्कुल रहा नहीं। तो मैं सभी बच्चों से और हमारे जो महंत हैं मंदिरों के, उन सबसे निवेदन करूंगा कि हमारे मंदिरों में अखाड़ों की स्थापना हो, बच्चों को ये सब सिखाया जाए, शारीरिक बल दिया जाए, उनकी बुद्धि को विकसित किया जाए ताकि आगे भविष्य में ऐसी घटना ना हो और हम सब भी इसमें सहयोग करें। जय श्री राम। धन्यवाद। हमारे बीच हिंदुत्व का बहुत ही प्रबल चेहरा कमलेश सिंह जी पवार साहब हैं, जो मेरे कॉलेज के साथी भी हैं, समझे हम साथी बने, बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। तो आप विराजे हैं, मेवाड़ सेना प्रमुख हैं, तो आपसे भी चाहेंगे हिंदुत्व के लिए आप अपना बोल सकते हैं। भगवान एकनाथ की जय, प्रातेश्वरी महाराणा प्रताप की जय, संत चरणों में नमन। और सबसे पहले न्यूज़ ब्रॉडकास्ट ऑफ इंडिया आपको मैं बहुत बहुत बधाई, साधुवाद देता हूँ। आपने शहर के लिए, शांति के लिए और आपका मार्गदर्शन मिले और पुनः शहर वही प्रातेश्वरी महाराणा प्रताप के पचिनों पर चले। और यहाँ तो साक्षात भगवान एकनाथ विराजमान हैं और प्रातेश्वरी महाराणा प्रताप को याद करते हुए मैं तो बताता हूँ, चाहे उनके सामाजिक समरसता का हमारा भाव धीरे धीरे प्रातेश्वरी महाराणा प्रताप के मार्गदर्शन में हमें मिला है। और आज ये जो घटना घटी है, हमने न तो कभी कन्हैयालाल की जात पूछी, न इससे अपने जो अभी देवराज की जात पूछी। सभी सनातन भाइयों ने एक स्वर मुख अपनी आवाज में आवाज मिलाते हुए सभी ने एक ही मांग की है कि हम सनातनी हैं, सनातनी अब इसका विरोध करते हैं और इस घटना से बाद भी हम लोग सहन नहीं करेंगे। ये हमारा प्रातेश्वरी महाराणा प्रताप का देश है। मेवाड़ हमेशा नेतृत्व करता आया है और नेतृत्व करता रहेगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, संत महंतों के चरणों में आप अपना मार्गदर्शन रखें। और हम कहते हैं कभी कभी देश चला संतों के साथ, अब भी ताकत से बात, शांति नहीं तो ताकत। जैसा जो चाहते वैसा हमारे संत महंतों के सानिध्य में हम तैयार हैं। हमारे बीच में विनोद जी राठौर है नवलखा महल से, वो भी 2 शब्द अपने विचार प्रकट करेंगे। विनोद जी राठौर। संगच्छ दोम समोद दोम समो मनासी जानता देव भागम यथान पूरे सर्वप्रथम तो इस घटना की समस्त संतजन, समस्त संत परिवार इसके विरोध प्रकट करता है, खेद प्रकट करता है। और जिस प्रकार से जो वर्तमान जो स्थिति जो बनी है, वास्तव में हमें जागरूक होने की आवश्यकता है कि भारत पर भारी संकट के बादल छाए, आज समावेश देश बचाओ।
कि भारत पर भारी संकट के बादल छाए आज जवान और देश बचाओ, और तुम भी कोई बचा नहीं सकता भारत मत के बाद जवान और देश बचाओ। जब तक युवा वर्ग, जब तक समाज वर्ग आगे नहीं आएगा, संत वर्ग आगे नहीं आएगा, तो कणवंत विश्व मार्य और सर्वभौम की सुखनाई को नारे को हम सार्थक नहीं कर पाएंगे। हमारा वेद कहता है, हमारा शास्त्र कहता है, एक हाथ में वेद की पोथी, एक हाथ में वेद की पोथी, एक हाथ में तलवार, तभी देश का होगा उद्धार। तब तक शारीरिक शिक्षा के अतिरिक्त बौद्धिक शिक्षा भी हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि शैक्षणिक से योग्यता तो हमने अर्जित कर ली, शारीरिक शिक्षा अर्जित नहीं की। शारीरिक शिक्षा अर्जित करी मगर बौद्धिक शिक्षा अर्जित नहीं की तो हम कहाँ परास्त होंगे। कुल मिला के इस प्रकार से जिस उद्घाटनकारी जो शक्तियाँ जो हमारे भारत शहर में जो विद्यमान है, भारतवर्ष में विद्यमान है, आतंकवाद उत्पादवाद को वास्तव में हमें उसका प्रतिकार करते हैं, सभी प्रतिकार करता है कि हो गई पीर परवशी पिघलनी चाहिए और आज इसी हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। हमें आज इसी दृष्टिकोण को हमें आगे बढ़ाना है कि जिस प्रकार से इसको प्रतिकार का सभी इस घटना के प्रतिकार करते हैं और इस निंदनीय अपराध को कठोर से कठोर इस दंडनीय जो अपराध को सजा मिले, हम भी संजन की प्रार्थना करते हैं। आइए और बहुत ही बड़ा सौभाग्य है, हमारे बीच शिक्षक प्रमोद जी वर्मा भी विराजमान है, जो स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र भी है। तो आप भी अपना सर्वप्रथम मैं सभी मीडिया सेंटर प्रभारी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। सभी संतों को नमन करते हुए मैं अपनी बात रखता हूँ। मैं विगम भाई का मानसिक किशन राजी वर्मा का सुपुत्र हूँ। मैंने भारत में देश सेवा की। उदयपुर की सेंट्रल जेल में सारी मानसिक यात्राएं सही है और 1942 का आंदोलन में भाग लिया था, जो भारत छोड़ो आंदोलन में। तो मैं इस संत सभा के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो दुर्घटनाएं हुई है, दर्दनाक नयालाल की हत्याकांड हो गई है, इसमें सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए और इनको सजा देनी चाहिए। नहीं तो ये पुनरावृत्ति होती रहेगी और हिंदू लोग हम जागेंगे नहीं और सोए रह जाएंगे। इसलिए अभी जागने की जरूरत है, एक नया स्वतंत्रता आंदोलन की जरूरत है। जो देश के लिए पहले क्या था, अंग्रेजों को मुक्ति के लिए, तो इनसे मुक्ति के लिए एक नया स्वतंत्रता आंदोलन देश में चलाने की आवश्यकता है। जय भारत, जय हिंद। मैं अब एक इंद्रदास से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ जी। इधर आप एक बहुत ही प्रमुख स्थान के ऊपर एक भगवान का बजरंगबली का मंदिर आप साथ में लेके चल रहे हैं, साथ में काफी उनके भक्तगण आते हैं वहाँ पर। तो क्या इस तरह की शिक्षा और ऐसा मार्गदर्शन आपके प्रवचनों के द्वारा जो भी यहाँ पे दर्शनार्थी आते हैं उनको आप क्या इसका दर्शन आप कराते हैं? जैसा कि मैं अनवरत रूप से करीब 22 वर्षों से श्री स्वामी सतगुरु जी की सेवा कर रहा हूँ। अपने सनातन धर्म में अहिंसा परमो धर्म, जो कि हम सभी सनातन धर्म में भी एक चीटी को भी शक्कर डालते हैं और कुत्ते को और गाय को भी रोटी देते हैं। तो मैं किसी भी संप्रदाय का नाम लेने के लिए नहीं चाहता हूँ। जब 5 वर्ष के बच्चे को ट्रेन में टिकट लगता है, बहुत ही गंभीर शब्द बोल रहा हूँ कि 5 वर्ष के बच्चे को ट्रेन में टिकट लगता है, उसके बाद 15 वर्ष के बच्चे अगर जो किसी को मारता है, हत्या करता है, क्या उसके लिए कौन सा कानून बना है कि अवयस्क है और व्यस्क है? मैं सरकार से सर्व संप्रदाय संत संस्थान के जितने भी पदाधिकारी महोदय हैं, एक मांग करता हूं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उच्चतम न्यायालय स्वयं संज्ञान लेकर के ऐसे विभत्स घटना के अंजाम को दूर करें, अन्यथा हम देवराज और कन्हैया लाल जी का अपने आंखों के सामने चिता जलते हुए नहीं देख सकते हैं। क्योंकि यदा यदा ही अधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। और श्री रामचरितमानस में जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ अधम अभिमानी, तब तब नहीं प्रभु मनुष्य शरीरा हरहि सदा संजन वीरा। हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता है। और मैं एक बात खुले तौर से बोल सकता हूं कि हिंदू नपुंसक भी नहीं है। मैं सभी संप्रदाय से एक निवेदन करता हूं कि आज से 25 वर्ष की बातें याद कर लें कि स्कूल में नख बड़ा हो जाता था तो नख कटवाता था,
बाल बड़ा हो जाता था तो बाल कटवाता था, और अभी स्कूल के बैग में छुरा ले जा रहा है, कल रिवॉल्वर ले जाएगा। क्या बच्चे को संस्कार दे रहे हो आप? मैं सभी संप्रदायों से निवेदन करता हूँ, और मैं जैसे कि हम सभी सनातन धर्म प्रेमी धर्म की अग्रसर कर रहे हैं अपने भक्तों को, उसी तरह से हम अपेक्षा रखते हैं संत समाज कि उनके भी जो धर्मगुरु है वह अपने बच्चों को सुसंस्कारित शिक्षा दें। बहुत ही आभार, धन्यवाद आपका, बहुत ही अच्छे विचार आपके। लेकिन अभी हमारे मैसेज भी आया है, हमारा बीच विराजे श्री कल्ला जी काली कल्याण धाम राठौड़ के मंत डॉक्टर साहब हेमंत जी जोशी साहब से भी उदयपुर की मीडिया ने हाल और राजस्थान आपने इतना अपलब्ध पाया है, हजारों लाखों की संख्या में आपसे आते हैं, सबको आप आशीर्वाद देते हो, सब संत वहाँ बनाते हैं, सभी मंदिरों वीडियो पे आते हैं, तो आप भी जनता को आशीर्वाद करते हैं। देखिए, पहले जो मैंने बोला था वो सॉफ्ट भाषा में बोला था, दूसरी भाषा में है कि आदिराज स्वयं हजारों मुगलों को काट के और शीश कटने के बाद 3 दिन तक धड़ धरता रहा और मुगलों को काटता रहा। उसी भाषा में बोलना चाहूँगा कि वापस अगर हमारे भारत देश पर, सनातन धर्म पर या हमारे मेवाड़ पर उंगली उठाई तो वापस शीश काटेंगे और झुकाएंगे, पर झुकेंगे नहीं। महाराणा प्रताप हो गए, शिवाजी महाराज हो गए, कल्ला जी राठौड़ हो गए, उन्होंने कभी भी पराजय स्वीकार नहीं की। उन्होंने महल छोड़ दिए, अपना घर बार छोड़ दिया, पर अपनी स्वाधीनता के लिए, स्वतंत्रता के लिए लड़े। हम भी स्वतंत्रता और सनातन धर्म के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, हिंदुत्व के लिए खड़े रहेंगे, काटेंगे, मारेंगे, जिएंगे और जियाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कल्याण। बहुत ही शानदार उच्च विचारों में, जो दृढ़ राखे धर्म ने ते ही राखे करता, जो डर राखे धर्म को ताई राखे करता। बहुत बहुत मेवाड़ी सरदार, जय जय सिया राम। सबसे पहले मैं आशीर्वाद लेता हूँ। कोई पॉजिटिव बात बताऊँ कि मेवाड़ क्षेत्र है, और मेवाड़ में अपने आप में पहले भी अलग इसका राज्य स्टेट था और अभी भी है। और मैंने कहा ना, मेवाड़ हमेशा नेतृत्व करता आया है। अभी भी इस मेवाड़ क्षेत्र में जो कदम प्रशासन ने उठाया वो मैं उसकी तारीफ करता हूँ। वाकई में प्रशासन ने जो पॉजिटिवनेस लाया और उसकी तारीफ, वरना इसके शहर की हालत खराब हो सकती थी। प्रशासन को धन्यवाद, साथ ही राज्य सरकार को धन्यवाद, जिन्होंने योगी जी की तर्ज पर बुलडोजर चलाया और शहर को शांत किया। और हमारे शहर में और मेवाड़ में पूरा शांति हो, देश में पूरी शांति हो। इसे हमारे उदयपुर के प्रशासन ने और राज्य सरकार ने काफ़ी अच्छे कदम उठाए हैं, लेकिन परिणाम स्वरूप जो इसका अंत होना चाहिए, उस बच्चे को न्याय मिले, उसको जो क्षति हुई है उसके परिवार को सहायता मिले, और आगे के लिए शांति बहाल करने के लिए सारे कार्य करें। और हम अपने धर्म को, संस्कार को, दीक्षा को, शिक्षा को न छोड़ें और उससे जुड़ें, और हम राष्ट्रीय एकता और धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहें। हरिओम। जो सनातन धर्म की ध्वजा को फहरा रहे हैं, आगे भी सभी से प्रार्थना है कि एकजुट रहेंगे और अपने सनातन को आगे बढ़ाएंगे। संक्षिप्त में बोलूँगा, प्रेम, सद्भाव, शालीनता, शांति बनाए रखें। सभी अपनों का साथ लेके चलिए, तभी विकास होगा। और ये भी देखिए कि अहिंसा से किसी मीडियम परिवार के इतने वाहन चले थे, हिंदू का भी चला है, मुस्लिम का भी चला है, वो लोन पे लाके, ऋण पे लाके उस वाहन को लिया था। अब आप सोचिए कि उन परिवार पे क्या बीतेगा। सब अपने माहौल में रम के चले गए, तोड़ा फोड़ी कर दी, वो सब अपनी जगह सही है, पर आगे पीछे सब देखिए कि आगे भी किसी का परिवार है। प्रेम बनाए रखे, शालीनता बनाए रखे। धन्यवाद। सर्व संप्रदाय संत संस्थान उदयपुर राजस्थान एक ही मांग करता है, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से और उदयपुर के जिला प्रशासन से, कि हर एक संप्रदाय के घर में जो भी हथियार है उसे कानूनी तरह से आप बोलें कि जमा करा दो, और अगर जो जमा नहीं कराता है तो कानूनी सम्मत के अनुसार दल बल के साथ में इसका सर्च अभियान किया जाए, ताकि हम सभी सनातन धर्म, कन्हैया लाल जी और देवराज जी जैसे विभत्स घटना अपने आंखों से न देखें।
जिस प्रकार एक स्वस्थ शरीर, इस सृष्टि में हर जीव सुख शांति से रहना चाहता है, लेकिन जैसे अपन यहाँ बैठे और यहाँ हवा नहीं लग रही है तो हमको थोड़ी सी परेशानी होती है। एक स्वस्थ शरीर में अगर कहीं थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी हो जाए तो खराब लगता है, डॉक्टर के पास जाना होता है। मैं बार बार उनके टॉपिक पे आ रहा हूँ, सब स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन कहीं अगर तकलीफ है शरीर में तो डॉक्टर के पास इलाज करवाना ही पड़ेगा, और उसका इलाज जो गलत करेगा कोई भी हो उसका समाधान होना ही चाहिए। दो हुआ तीसरा ना हो, इसके लिए हम सभी को एकत्व के साथ खड़े रहें। जय श्री राम, जय श्री कल्याण। ये मेवाड़ की धरती मीरा की है तो महाराणा प्रताप की भी है और बलिदानी पन्नाधाय की भी है। सनातन इतना बलिदान देते देते इतना विवश मत कर दिए कि वापस हम अपने असली स्वरूप में आ जाएं। ये कोई उत्साह वाली बात नहीं है, मैं सनातन के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि जिसका मैं अनुयायी हूँ। आपने कहा धड़ कट के 4 पहर लड़े, तो सनातनी कोई वो नहीं है। सनातन धैर्य भी चाहता है, सुख भी चाहता है, शांति भी चाहता है, और सनातन के धैर्य की इतनी परीक्षा ना हो जाए। ये उदयपुर सिटी बड़ी सिटी थी और 2-3 साल के अंदर अंदर ये क्या पता किस दिशा में जा रही है। तो जनता से भी अपील है कि अफवाहों में न जाए, अपने धैर्य पे ध्यान दे। जय जय श्री राम। जय श्री राम। मीडिया के माध्यम से निवेदन है पूरे देश के लिए, धर्मो रक्षति रक्षा, इस पर विचार करें। क्या मतलब है? धर्म की हम रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। अब हमारी रक्षा नहीं हो रही तो कुछ हमारी गलतियाँ होंगी तो सोचना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, हमारे भी कल्याणवादी वाले गाड़ी कृष्ण ने कहा कि जब तक हिंदुस्तान में वीर योद्धा नहीं होंगे तब तक धर्म की रक्षा बहुत कठिन है। हमने यहाँ क्या प्रोग्राम में 2 लाइन सुनाए, वो क्या कहा था मैंने कल्ला जी बाबू के बारे में। मचगांव हाहाकार, बात कुछ ऐसी थी, क्यों कहता मचगांव हाहाकार, बात कुछ ऐसी थी, लीला रची अनोखी जो आज तलक ना देखी। अनोखी लीला कैसी अनोखी? बिना शीश के भले लड़ो, महिमा परम्पार, कल्ला वे हल्ला कियो हो रही जय जय। कल्ला दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। आएगा बुरा